कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय और मेरे देवता तुल्य अध्यापक एवं अध्यापिकाएं और मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अवनीश निषाद क्लास 11th का छात्र आप सभी के बीच में गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति के उपलक्ष्य में अपनी कुछ विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उसमें कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। आजादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यो तो आजादी की लहर 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। लेकिन उस समय हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास कोई भी नियम और कानून नहीं थे। उसके बाद एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान तैयार किया गया, और उस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसके कुल खर्च 64 लाख रुपए थे, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट पता चलता है, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम की एक नारे से हमारे खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब उनके घर के हालात कुछ यूं हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट में न जाने जिस्म की कितनी बोटियां हो गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वो वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और उसे पत्र लिखकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे तुम ना घबराना, एक भी इंच पीछे ना आना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट। वो लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वो अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे ना, वही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में ही रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं कहना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? या उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिदों को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, कि न मस्जिदों को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं। अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के लिए समर्पण का भाव सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही ज्यादा एक देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा हम खुद की सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे आते हैं, लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब वो आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज के और राष्ट्र को बांधे रखने के, वही युवा आज फ्री फायर, पबजी और शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और शराब के नशे में डूबे रहते हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, कि पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे तड़पते नंगे
सो जाते हैं लोग। गरीब को गरीब समझिए, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान दीजिए, काम नहीं। यदि आप दान देने को इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ये नाम बड़ा सा नाम मेरा है कि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इसी बात का गुरूर है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इस बच्चे के द्वारा। अगली कड़ी में अंशिका मिश्रा।